हेलो एवरीवन। अभी हम क्लास 10th का पॉलिनोमियल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है और वो भी 2023 से 2026 तक, मतलब 2023 से 2026 तक जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे हुए हैं वो सब क्वेश्चन देखेंगे। टोटल 35 क्वेश्चन है, ठीक है। ये 27th में जो एग्जाम देंगे जो भी स्टूडेंट, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। पिछला वीडियो मैंने रियल नंबर्स का अपलोड किया है, तो यदि वो नहीं देखे होंगे तो जा करके देख लेंगे। ये पॉलिनोमियल का, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x² प्लस 6x प्लस के सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3, देन द वैल्यू ऑफ के इज। यहाँ से के का वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पता करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला होता है -b/a होता है। यहाँ से यदि हम देखें तो 6 दिख रहा है बी के जगह पे और ए के जगह पे 3 और माइनस फॉर्मूला है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है c/a। सी के जगह पे के है और ए के प्लेस पे 3 है, तो k/a हो गया। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -2/3 ए दिया हुआ है। इसके प्लेस पे रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा की जगह पे हो जाएगा k/3 इज इक्वल टू -2/3। ये -2 को RHS तरफ लेकर के जाता हूँ, k/3 -2/3 प्लस क्या हो जाएगा 2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3 -2 प्लस 2 3 जा 6, बोले तो 4/3 हो गया। तो k/3 इज इक्वल टू 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो k का वैल्यू कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx। fx का ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरो पूछ रहा है fx का। तो अभी ये जो ग्राफ है ना, वो एक्स एक्सिस को कितना बार कट किया, जितना बार कट किया होगा उतना उस एक्स का वैल्यू आएगा या जीरो आएगा। तो एक्स एक्सिस को एक बार भी कट नहीं किया, तो एक बार भी कट नहीं किया, इसका मतलब कि एक्स का एक भी वैल्यू नहीं होगा, एक भी जीरो नहीं होगा, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एजरसन रीजन का क्वेश्चन है। द पॉलिनोमियल पी वाई इज इक्वल टू बाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3 हैज 2 जीरो। अब यहाँ से बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल जो दिया हुआ है इसका 2 जीरो है या नहीं, पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर क्या करेंगे, बाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3। तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करते हैं, बाई स्क्वायर इसको कितना लिख देते, 3y प्लस वाई लिख देते हैं, 4y को दो नंबर सोचना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आना चाहिए। तो 3y प्लस वाई लिख दी और उसके बाद 3 हो गया। यहाँ से आगे का दो टर्म को कॉमन करेंगे तो y प्लस 3 हो जाएगा, उसके बाद 1 कॉमन होगा तो y प्लस 3 हो जाएगा। हाँ, आ तो रहा है, दो वैल्यू आ रहा है, y प्लस 1 हो गया और y प्लस 3 हो गया, तो एक y का वैल्यू -3 हो जाएगा और एक y का वैल्यू -1 हो जाएगा। हाँ ठीक, 2 जीरो इसका हो रहा है। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैव एट मोस्ट 2 जीरो। एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम होता है, एट मोस्ट कहने का मतलब मैक्सिमम। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 जीरो होता है। हाँ, मैक्सिमम कितना जीरो होता है, 2 जीरो होता है, और वही 2 जीरो यहाँ पे आया हुआ भी है, मतलब कि एजर्सन को एक्सप्लेन भी कर रहा है रीजन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू fx, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरो ऑफ y इज इक्वल टू fx इज। अब यहाँ से x का वैल्यू पूछ रहे हैं, तो x का एक वैल्यू तो यहाँ पे होगा और x का एक वैल्यू यहाँ पे होगा, तो टोटल कितना वैल्यू हो जाएगा, x का 2 वैल्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट होगा। If next question number 5, if alpha and beta are two zeros of polynomial fx px square minus 2x plus 3p and alpha plus beta is equal to alpha into beta, then p का वैल्यू पूछ रहा है, p का वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू चाहिए इस पॉलिनोमियल से, और यहाँ पे पुट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे वैल्यू आ जाएगा, वहाँ से कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता करते हैं, -b/a होता है, माइनस का माइनस, बी के प्लेस पे -2 दिया हुआ है और नीचे में ए के प्लेस पे p, बोले तो 2/p हो गया अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना, cy होता है फॉर्मूला, सी के प्लेस पे 3p है और नीचे में कितना है, p है, p से p कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। तो अब जिसका वैल्यू पूछ रहे, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा यहाँ से इक्वल दिया हुआ है दोनों। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया है, 2/p आया है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आया, 3 आया। p को इस तरफ कर देते हैं और 3 को इधर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2/3 और इधर क्या बच जाएगा, p बच जाएगा, मतलब p का वैल्यू कितना हो गया, 2/3 हो गया। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 में क्या है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू -1/3 एंड -2 यहाँ पे। द पॉलिनोमियल पी एक्स इज, इस पी एक्स का क्या होगा पॉलिनोमियल।
तो यहाँ क्या दिया हुआ है, सम दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है -1/3 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हुआ है -2 दिया हुआ है। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला यदि लिखे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। आगे में हम लोग के भी लगा देते हैं, कांस्टेंट होता है, जरूरत कभी पड़ता है तो उसका यूज कर लेते हैं। तो यहाँ से के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे -1/3 एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे -2 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स माइनस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या इतना कोई ऑप्शन में है एक्स स्क्वायर प्लस 1/3 एक्स -2? हाँ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है, टू पॉलिनोमियल्स आर शोन इन द ग्राफ बिलो। यहाँ पे दो पॉलिनोमियल दिख रहे हैं, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ए है और दूसरे पॉलिनोमियल का ग्राफ ए है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ बोथ द पॉलिनोमियल इज। तो एक जीरो तो दोनों का यहाँ पे मिल रहा है और एक जीरो दोनों का यहाँ पे मिल रहा है, मतलब टोटल कितना जीरो है, दो जीरो है। तो यहाँ पे ऑप्शन आगे पीछे हो गया, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इफ -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। इस पॉलिनोमियल पी एक्स का एक जीरो -4 दिया हुआ है, पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है, के का वैल्यू पूछ रहा है। के है कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, बैठाते हैं। यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ वहाँ पे कितना हो जाएगा -4 और ए पी एक्स जीरो के इक्वल हो जाएगा, मतलब -4 का स्क्वायर हो गया माइनस -4 हो गया, माइनस है ना यहाँ पे, तो -2 प्लस 2 के इज इक्वल टू कितना, जीरो। -4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस माइनस कितना +4 -2, अंदर से ब्रैकेट, यहाँ से यदि ब्रैकेट हटाते हैं अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, तो -2 के इज इक्वल टू जीरो। 16 + 4 20, 20 - 2 18, और ये 2 के को और अच्छी तरफ कर देते हैं, तो 2 के हो गया, 2 9 जा 18, तो के का वैल्यू कितना हो गया 9 +9 हो गया, तो ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स ऑफ डिग्री कितना 3, मतलब डिग्री कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, उसके लिए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो फर्स्ट बोल रहा है कि पी एक्स हैज एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट जीरोस। पी एक्स जो होगा उसका जो जीरो होगा वो मैक्सिमम 2 जीरो होगा, नहीं डिग्री 3 है तो मैक्सिमम 3 जीरो होना चाहिए। यहाँ बोला एटलीस्ट 2 डिस्टिंक्ट जीरोस, कम से कम 2 होगा, नहीं जीरो भी हो सकता है। एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट जीरोस, एग्जैक्टली मतलब 3 होगा, 3 से कम नहीं होगा, नहीं ये भी नहीं होगा, 3 से कम भी हो सकता है। एटमोस्ट 3 डिस्टिंक्ट जीरो, हाँ मैक्सिमम 3 होगा, 3 से कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 3 होगा, तो ऑप्शन डी इसका सही। क्वेश्चन नंबर 2। इफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 2ab आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। जीरो जो दिया हुआ है यहाँ पे एक दूसरे का रेसिप्रोकल, मतलब एक जीरो को हम क्या बोल दें के करके मान लेते हैं, एक जीरो को हम के बोल देते हैं, तो सेकंड जीरो को कितना 1/के कर लेते हैं। तो बी का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, बी का वैल्यू कहाँ से निकाल दें, अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो के इंटू 1/के इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो सी का वैल्यू ही डायरेक्ट लिख लेते हैं। सी के प्लेस पे क्या है 2a, ए अपॉन बी है, और ए के प्लेस पे कितना है ए है। के से के कैंसिल हो गया, इधर 1 बच रहा है और इधर a2 इसके साथ आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, और यहाँ पे ए भी, ए से कैंसिल हो गया, बी इसके तरफ लेकर के आ जाते हैं, तो b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2, ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11। द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू फॉर विच द पॉलिनोमियल 9 - x स्क्वायर एंड 6x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 वैनिश साइमल्टेनियसली। वैनिश साइमल्टेनियसली कहने का मतलब कि x का, इसका भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा और इस पॉलिनोमियल का, लेकिन दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, इसलिए कि x का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें तो जीरो है, और वही x का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करें तो कितना आ जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो मैंने हमें x का सेम वैल्यू लेकर के आना है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग 9 - x स्क्वायर का वैल्यू लेकर के आते हैं, पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से 3 - एक्स और 3 प्लस क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से एक्स का वैल्यू एक 3 आएगा और एक -3 आएगा, इसका तो वैल्यू आ गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड में 6x है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 9 है, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। दो नंबर सोचना होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई करने पे 9, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 6 आना चाहिए, तो 3 और 3 ले लेते हैं, प्लस 3x प्लस कितना 3x प्लस कितना 9 हो जाएगा, तो x कॉमन कर देते हैं तो x प्लस 3 बचेगा, और यहाँ से x कॉमन कर देंगे तो x प्लस 3 बचेगा, x प्लस 3 कॉमन, फिर x प्लस 3 आ रहा है, मतलब यहाँ से x का दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, वो भी -3। तो अब हमें दोनों में देखना है कि x का दोनों में वैल्यू सेम क्या आ रहा है, तो x का जो वैल्यू आ रहा है वो -3 दोनों में सेम आ रहा है, इस कारण से ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, इफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस ऑफ अ स्क्वायर
ऑफ द डिफरेंस, किसका स्क्वायर, तो डिफरेंस का स्क्वायर, किसके डिफरेंस का, तो जीरो के डिफरेंस का, किसके जीरो का, तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके, और वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस पी वाई प्लस 36 इज इक्वल टू कितना है 81। देन द वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू पूछा, मतलब कि जीरो के डिफरेंस का स्क्वायर 81 दिया हुआ है, मतलब एक अल्फा बोल देते हैं और एक बीटा बोल देते हैं, तो इसका डिफरेंस का स्क्वायर जो है वो 81 दिया हुआ है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहा है, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है, पी का वैल्यू, ठीक है। तो पी जो है ये यहाँ पे आ रहा है बी के प्लेस पे, और बी जो आएगा वो अल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला में आएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और माइनस के माइनस हो जाएगा, बी के प्लेस पे पी हो जाएगा और ए के प्लेस पे 1 हो जाएगा, मतलब माइनस पी आ रहा है अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू। अब हम लोग इसको लेकर के चलते हैं और इसका फॉर्मूला लिखते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 81, इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 81 हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस पी है, इसका स्क्वायर हो गया -4, अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ से अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है, और सी के प्लेस पे कितना है 36, और ए के प्लेस पे तो 1 है। चलिए, तो अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे 36 और इधर 81 है, माइनस बी का स्क्वायर पी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 144 हो जाएगा और इधर 81 होगा, यहाँ से पी स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 144, ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा, मतलब कि पी का वैल्यू प्लस माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसका कौन सा आंसर राइट है, ऑप्शन नंबर बी प्लस माइनस 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 में क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 2x स्क्वायर माइनस के रूट 2x प्लस 1 इज रूट 2, मतलब जीरो का सम दिया हुआ है, बोले तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना रूट 2, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू रूट 2, माइनस के प्लेस पे माइनस, बी के प्लेस पे कितना लिख दें के रूट 2, वो भी माइनस, और नीचे में ए के प्लेस पे कितना 2 हो जाएगा, और इधर कितना रूट 2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो के का वैल्यू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, हो गया ऑप्शन बी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इफ द जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू आर ट्वाइस, इसका जो जीरो है इस पॉलिनोमियल का वो दो गुना है किसके जीरो का, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, तो p का वैल्यू लेकर के आना है, मतलब कि 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसका जो जीरो आएगा, जो जीरो आएगा मान लीजिए कि एक अल्फा है और एक कितना आएगा बीटा आएगा, तो यहाँ से एक और जो पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो इसका जीरो डबल हो जाएगा, मतलब इसका जीरो हो जाएगा 2 अल्फा और 2 बीटा। हमसे किसका वैल्यू पूछ रहा है, पी का वैल्यू पूछ रहा है, और पी जो है वो बी के प्लेस पे है, तो अल्फा प्लस बीटा हमें करना पड़ेगा क्योंकि उसी में तो बी आता है, तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा यदि हम इसका कर दे तो माइनस बी अपॉन ए, और माइनस का माइनस और बी के प्लेस पे माइनस 5 और ए के प्लेस पे 4 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 5/4 हो जाएगा। जब इसको हम ये कर दें तो 2 अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा हो जाएगा, और ये भी हो जाएगा माइनस बी के इक्वल, क्योंकि यहाँ माइनस बी बाई ये हो जाएगा तो माइनस बी हो जाएगा, 2 का 2 हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5/4 आ गया, और यहाँ से माइनस पी हो गया, ऐसे इसको कैंसिल 2 टाइम्स कर देंगे, माइनस को इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो -5/2 इज इक्वल टू कितना हो गया पी, तो पी का वैल्यू -5/2, ऑप्शन ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, 15 में एजर्सन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, इफ द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल टचेस एक्स एक्सिस एट ओनली वन पॉइंट, एक्स एक्सिस केवल एक बार टच करता है, देन द पॉलिनोमियल कैन नॉट बी ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो क्या वो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक नहीं होगा, हो आराम से होगा यदि एक बार भी टच कर रहा है, जैसे मान ले रहा है कि इस तरह से ऐसे करके टच कर रहा है तो वन टाइम कर रहा है, तो पैराबोला बन रहा है एक ग्राफ, क्वाड्रेटिक होगा, मतलब ये गलत हो रहा है, फॉल्स है, तो रीजन तो सही होगा, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन, एक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना है एन है, एक्स का पावर एन, और वहाँ पे एन भी जो है वो 1 से बड़ा है, इनका वैल्यू 1 से बड़ा, मतलब एक्स का पावर 2 एक्स का पावर 3 एक्स का पावर 4 ऐसे करके, तो कैन हैव एटमोस्ट एन जीरो, तो क्या उसका मैक्सिमम जो होता है एन जीरो होता है, हाँ होता है मैक्सिमम, इसका जीरो 2 होगा, इसका जीरो 3 होगा, इसका जीरो 4 होगा, तो ये ट्रू होगा, तो इस हिसाब से यदि एजर्सन फॉल्स है और रीजन गलत है तो इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, if alpha and beta are zero of the polynomial 5x square plus 3x minus 7, then the value of 1 upon alpha plus 1 upon beta, तो सबसे पहले तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को कैलकुलेट करते हैं, अल्फा बीटा एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से बीटा प्लस अल्फा, मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू बैठाना, डायरेक्ट बैठाते हैं ना, यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होता है तो -3/5 हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है तो -7 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो कितना बचेगा 3/7, तो यहाँ से 16 का कौन सा ऑप्शन सही है सी 3/7।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहे हैं, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x माइनस, इसका जीरो पूछ रहा है। तो 2x² माइनस 3x माइनस 9 ये है, तो यहाँ से 2 9 जा 18 होता है और यहाँ 3 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे 18 और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3, तो 6 और 3 2x², 6 को माइनस में रखते हैं क्योंकि यहाँ माइनस आ रहा है और 3 को प्लस में रखते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे भी माइनस आ रहा है, तो एक प्लस और एक माइनस में होगा, माइनस 9। 2x कॉमन कर देते हैं तो यहाँ x माइनस 3 बचेगा, प्लस 3 कॉमन कर देते हैं तो x माइनस 3 बचेगा। अब यहाँ से x माइनस 3 और यहाँ पे हो गया 2x प्लस 3, ये तो जीरो के इक्वल होता है, तो जीरो के इक्वल जीरो के इक्वल जीरो के इक्वल जीरो के इक्वल, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो और 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, तो x का वैल्यू कितना हो गया 3 और 2x इज इक्वल टू माइनस 3, मतलब x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 2, तो x का वैल्यू हो गया 3 और माइनस 3 बाई 2, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, 18 में क्या बोला, इफ ए पॉलिनोमियल px, एक पॉलिनोमियल px इज गिवन बाय px x² माइनस 5x प्लस 6, ये दिया हुआ है, तो हमसे p1 और p4 मतलब एक बार x के प्लेस पे 1 बैठाना और एक बार x के प्लेस पे 4 बैठाना, तो px दिया हुआ है कितना, x² माइनस 5x प्लस 6, तो p1 बैठा देंगे 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो 1 माइनस 5 प्लस 6, 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 5 2 हो गया, ठीक है। अब p4 कर देते हैं, तो x के प्लेस पे 4, 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 6, 16 माइनस 20 प्लस 6, 16 और 6 कितना होता है 22, 22 से 2 20 माइनस हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, तो p1 प्लस p4 है, तो कितना हो गया 2 प्लस 2, टोटल वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोला, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px ax² माइनस 30x प्लस 45k एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू पूछ, वैल्यू पुट करते हैं ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, मतलब 30 अपॉन के हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए 45 के और नीचे में भी के से के कैंसिल हो गया, 15 से 2 टाइम्स 15 से 3 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ 2 अपॉन के इज इक्वल टू 3, इसको इधर कर देंगे तो 2 और इसको इधर लेकर के आ जाते हैं, नीचे में 3 और यहाँ पे क्या हो गया के का वैल्यू 2 अपॉन 3 कहाँ है, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 19 में एजर्सन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, जीरो पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं, जीरो पॉलिनोमियल जीरो को बोलते हैं, और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दोनों में डिफरेंस है, जीरो पॉलिनोमियल मतलब जीरो को बोलेंगे और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल मतलब कि वो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू एक्स का वैल्यू, तो यहाँ से जीरो पॉलिनोमियल बोला, इस जीरो पॉलिनोमियल का जो डिग्री होता है मतलब जो एक्सपोनेंट होगा वो नॉट डिफाइंड होगा, यहाँ पे तो कुछ भी रख सकते हो 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पे, तो नॉट डिफाइंड होगा, ये ट्रू। नेक्स्ट रीजन में क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, मतलब ऐसा कांस्टेंट जो नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, मतलब 1 है 2 है 3 है 4 है कुछ भी है, तो इसका पॉलिनोमियल का डिग्री क्या जीरो होगा, हाँ होगा, यहाँ पे 1 है एक्स का पावर जीरो लिखेंगे, यहाँ 2 है एक्स का पावर जीरो लिखेंगे, 3 है एक्स का पावर जीरो लिखेंगे, तभी तो ये 3 एक्स का पावर जीरो 3 बनेगा, क्योंकि एक्स का पावर जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो ए भी करेक्ट है, तो एजर्सन ए भी सही है बी भी सही है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द बाई एक्सिस एट वन टाइम, बाई एक्सिस को कितना बार कट 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 कर रहा है वन टाइम, एंड द एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, और एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, मतलब ऐसे करके सोच लेते हैं इस तरह से, द नंबर ऑफ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो इस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, अब यहाँ से ना पी एक्स लिखा पूछ रहा है और ना ही पी वाई पूछ रहा है, अब एक्स के बारे में पूछ रहा है या वाई के बारे में वो पता नहीं, और यदि नहीं पूछ रहा है यहाँ से तो हम लोग जनरली किसको मानते हैं पी एक्स को मानते हैं, तो यहाँ से एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है, इस कारण से इसका जो जीरो होगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स, यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल टू पी एक्स है, फॉर ए पॉलिनोमियल पी एक्स द नंबर ऑफ जीरो, अब इसका भी जीरो, वो भी किसका तो पी एक्स का, देखिए पी एक्स लिखा हुआ है यहाँ पे पी वाई लिखा हुआ रहता तो y एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है वो होता, लेकिन पी एक्स लिखा हुआ है तो एक्स एक्सिस को कितना बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सिस को 1 टाइम कट कर रहा है, मतलब यहाँ से ऑप्शन बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, इफ अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा किसके इक्वल है, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा एलसीएम, यहाँ बनेगा बीटा और यहाँ आएगा अल्फा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट ले लेते हैं,
-1 हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कितना हो जाएगा -1। इसको यदि कैंसिल कर देंगे वैल्यू कितना आने वाला है 1, मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन ए 1 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग 0, -2/3 एंड 2/3। मतलब एक अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है -2/3 और एक बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 2/3, क्योंकि ये जीरो दिया हुआ है, सम और प्रोडक्ट नहीं बोला है, जीरो दिया हुआ है तो अल्फा और बीटा लेना पड़ेगा। अब हमें क्या लाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसके लिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इंटू बीटा चाहिए, पहले ही वैल्यू निकाल देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यदि करेंगे तो -2/3 और +2/3, तो ये तो जीरो हो गया। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो -2/3 इंटू कितना होगा 2/3, मतलब -4/9 हो गया। चलिए अब यहाँ से इसका पॉलिनोमियल लेकर के आते हैं, पी एक्स कर देते हैं इसमें। तो यहाँ से के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा ये हो गया। तो के प्लेस पे के रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा को क्या लिख दें, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे जीरो हो जाएगा, जीरो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है -4/9 ये हो गया। अब यहाँ से के हो गया एक्स स्क्वायर, ए जीरो तो खत्म हो गया पूरा, तो -4/9। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, एक्स स्क्वायर -4/9 नहीं दिख रहा। चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ से 9 हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 4 होगा, ऐसा कोई दिख रहा है। यहाँ पे एक दिख रहा है 9 एक्स स्क्वायर -4 और कहीं पे नहीं दिख रहा। और इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई है, हाँ हो जाएगा ना, यहाँ पे के लिखा हुआ है, के प्लेस पे तो कुछ भी बैठा सकते हैं, 45 बैठा देते हैं के प्लेस पे। और यहाँ 9 एक्स स्क्वायर -4 है और नीचे में कितना है 9, 9 5 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो हो गया, मतलब ये आना चाहिए, ये अंदर वाला आना चाहिए। तो 9 एक्स स्क्वायर -4 ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या बोल रहे हैं, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस के माइनस टू इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो हमसे के का वैल्यू पूछ रहा है। सबसे पहले तो ध्यान से देखेंगे कि आखिर में है कहाँ पे, तो के जो है वो सी के प्लेस पे है, मतलब अल्फा इंटू बीटा कर देंगे ना इसको। तो एक को अल्फा ले लेते हैं और दूसरा 1/अल्फा कर देते हैं और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है, और सी के प्लेस पे कितना है -2 और ए के प्लेस पे कितना है 6 है। हो गया, के से के यहाँ से सॉरी अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया, 6 को इधर लेकर के आ जाते हैं, 6 हो जाएगा माइनस के और माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2 हो जाएगा। ए के को ही इस तरफ कर देते हैं और 6 को इस तरफ कर देते हैं, तो के हो गया, तो -6 हो जाएगा, तो के का वैल्यू -4 हो जाएगा। ठीक है, तो 25 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 आर गिवन। यहाँ पे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पूछ रहा है, क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 दिया हुआ है। यहाँ से मल्टीप्लाई करने पे 4, एड या सब्ट्रैक्ट करने पे 4, मल्टीप्लाई करने पे 3 आना चाहिए, तो क्या हो जाएगा 3 और 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 3 हो जाएगा। एक्स कॉमन कर देंगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 कॉमन कर देंगे, एक्स प्लस 3 हो जाएगा, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 1। यहाँ से x का एक वैल्यू -3 और दूसरा वैल्यू -1, -1 और -3 वेर इज -1, ऑप्शन डी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस b, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला को तोड़ते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू चाहिए और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू चाहिए। पता करते हैं, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए होगा, माइनस बी के प्लेस पे यहाँ माइनस ए, बी के प्लेस पे माइनस ए, तो यहाँ माइनस तो फॉर्मूला वाला और माइनस ही क्वेश्चन वाला है, प्लस हो जाएगा ए, और ए के प्लेस पे कितना 1 है, छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा -2, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए है तो माइनस भी हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2 भी है कहीं क्या, है, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, एजरसन रीजन, द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 हैज 2 रियल रूट्स, दोनों रियल रूट्स आएगा। तो पता करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना है 3, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक डिस्क्रिमिनांट पढ़ते हैं, उससे रूट पता करते हैं, रूट जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसी, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है तो उसी तरह का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इसका भी डिस्क्रिमिनांट से पता करते हैं, तो उस डी का वैल्यू जो आता है उससे पता चलता है रियल वैल्यू है या नहीं है। तो डी इज इक्वल टू फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी के प्लेस पे यहाँ 3 दिख रहा है, 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के प्लेस पे 1 और सी के प्लेस पे 3, 3 का 9 हो गया और 4 3 का कितना हो गया 12, इसको माइनस करेंगे तो कितना -3, और यदि डी का वैल्यू निगेटिव होता है तो रियल रूट्स नहीं होता है, तो यहाँ पे रियल जीरो नहीं होगा, मतलब ये रॉन्ग है, तो एजरसन रॉन्ग, तो रीजन ऑफ कोर्स फॉल्स ट्रू होगा। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट 2 रियल जीरो, हाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का मैक्सिमम 2 रियल जीरो होता है, हाँ मैक्सिमम 2 रियल जीरो होता है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 क्या बोला है, अल्फा बीटा आर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन, देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पूछना है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस बी अपॉन ए होता है, फॉर्मूला ए होता है। अब यहाँ से ए का तो दिख रहा है, सी भी दिख रहा है, बट बी नहीं दिख रहा है, मतलब बी जीरो हो जाएगा और ए के प्लेस पे वन, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। तो 29 का ऑप्शन डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया हुआ है यहाँ पे, अल्फा बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स फोर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस सेवन, देन वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा इज इक्वल टू। सबसे पहले तो वन अपॉन अल्फा वन अपॉन बीटा को कैलकुलेट करते हैं। तो एलसीएम अल्फा बीटा हो जाएगा, यहाँ बीटा आ जाएगा और अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले लाना है और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से कितना, थ्री अपॉन फोर हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा माइनस सेवन अपॉन फोर, फोर से फोर कैंसिल, तो थ्री अपॉन माइनस सेवन मतलब माइनस थ्री बाई सेवन। ये हो गया, मतलब ऑप्शन डी, 30 का ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन, 31 द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरो माइनस थ्री एंड फाइव, मतलब यहाँ पे पॉलिनोमियल का जीरो दिया हुआ है, माइनस थ्री और कितना फाइव दिया हुआ है, दो जीरो दिया हुआ है, मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक होगा। और एक कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका बन सकता है, कितना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो देखो इनफाइनाइट बनता है, कैसे बनता है, फॉर्मूला लिखते हैं के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया इसका फॉर्मूला। के प्लेस पे के रखते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस थ्री प्लस में तो टू हो जाएगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा माइनस थ्री इंटू फाइव, तो माइनस थ्री इंटू फाइव माइनस फिफ्टीन हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा के प्लेस पे टू हो जाएगा, यहाँ से एक्स हो जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा के प्लेस पे माइनस फिफ्टीन हो जाएगा, ये हो गया के का के हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस कितना है फिफ्टीन। अब यहाँ से क्या आया कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो आया, लेकिन आगे में क्या है, के एक कांस्टेंट है, इस के प्लेस पे कोई भी रियल वैल्यू लिख सकता है, कोई भी रियल वैल्यू। तो के प्लेस पे वन रखेंगे तो इतना ही रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन। मान लीजिए के प्लेस पे हम टू रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस फिफ्टीन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस कितना हो जाएगा थर्टी, थ्री रखेंगे फोर रखेंगे कुछ भी रख सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू के का आएगा, और के का इनफाइनाइट वैल्यू मतलब कि ये जो पॉलिनोमियल आने वाला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये भी कितना आने वाला है, इनफाइनाइट आने वाला है। तो कितना पॉलिनोमियल होगा, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग जीरो माइनस फाइव एंड माइनस थ्री, फिर यहाँ पे वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, माइनस फाइव और माइनस थ्री, मतलब इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ऑप्शन के हिसाब से इनफाइनाइट यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ऑप्शन वन दिया हुआ है, नहीं वन भी होगा, वन से ज़्यादा भी होगा, टू है क्या, टू होगा क्या, टू से भी ज़्यादा होगा, थ्री होगा क्या, थ्री से भी ज़्यादा होगा, मोर देन थ्री कहने का मतलब थ्री से कितना भी ज़्यादा होगा, कुछ भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस वन और अल्फा प्लस बीटा, तो पीछे वाला ही क्वेश्चन है, इसका आंसर कौन होगा, डी होगा, जीरो आता है अल्फा प्लस बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 34 में क्या है, इफ द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आर टू एंड माइनस थ्री, देन मतलब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे जीरो दिया हुआ है टू और थ्री, अल्फा का वैल्यू टू है और बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है माइनस थ्री, मान लेते हैं अल्फा और बीटा इसका। अब यहाँ से ए और बी का वैल्यू लाना है, ऑप्शन में तो वही दिख रहा है, ए और बी का वैल्यू लाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा पहले फाइंड करते हैं, तो माइनस थ्री माइनस वन हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा टू इंटू माइनस थ्री, तो माइनस सिक्स हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स प्लस बी, ए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए होता है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आया हुआ है, माइनस वन है, माइनस के प्लेस पे माइनस और बी के प्लेस पे ए प्लस वन है, और ए के प्लेस पे कितना वन है यहाँ पे, तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ से माइनस कैंसिल हो गया, वन इज इक्वल टू ए प्लस वन, यहाँ वन से वन भी कैंसिल हो गया, मतलब ए का वैल्यू जो आ गया वो कितना आ गया, जीरो हो गया। तो ए का वैल्यू जीरो ऑप्शन में तो एक ही दिख रहा है, डी दिख रहा है, फिर भी बी का वैल्यू लेकर के आ जाते हैं। यहाँ से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा कितना है माइनस सिक्स है, सी के प्लेस पे कितना है बी है, ए है, और ए के प्लेस पे तो वन हो जाएगा, मतलब बी का वैल्यू कितना माइनस सिक्स, तो यहाँ से ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 35 ये ऑब्जर्व द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स, फिर वही क्वेश्चन पी एक्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ जीरो पूछ रहे हैं, तो वन टाइम टू टाइम्स थ्री टाइम्स कट कर रहे हैं, मतलब ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग पॉलिनोमियल का 4 साल का पूरा जितना ऑब्जेक्टिव था वो सब देखते हैं। अब इसके बाद इसके नेक्स्ट लेसन कौन सा होगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल,
उसको हम लोग फिर अगले वीडियो में देखेंगे। बाकी आज के लिए इतना है। थैंक यू।